नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा चैनल है अभी क्लासेस 2.0। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में आती है। तो देखो, वर्ष 1944 की बात है जब उद्योगपतियों का एक समूह जुट हुआ जिसने भारत में एक नियोजित प्लान करके अर्थव्यवस्था की स्थापना की। जो संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के बाद उसे को जो प्रस्ताव बना था उस प्रस्ताव को ही बॉम्बे प्लान कहा गया था। क्या कहा गया था? बॉम्बे प्लान। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सपोर्ट करें मुझे। देखो, आपको पूछा जाता है कभी कभी पेपरों में कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी सोवियत संघ से ली गई हैं। जिस सोवियत संघ को हम आज रूस के रूप में जाना जाता है उसको, लेकिन पहले उसे सोवियत संघ कहा जाता है, यूएसएसआर के नाम से। ये वहीं से आई है पंचवर्षीय योजना की स्कीम। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। किसने लागू की थी? जोसेफ स्टालिन ने। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, एक एक ये को कर लेना। तो वर्ष, अब देखो, पंचवर्षीय योजनाएं ये लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजना लागू होने के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि पंचवर्षीय योजना जैसे जिस तरीके से लागू हुई थी, लागू होने के साथ साथ तो इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। तो मैं आपको पहले ये योजना आयोग के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में, योजना आयोग के बारे में, है ना। तो योजना आयोग, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि पंचवर्षीय योजना किस तरीके से लागू हुई थी। तो मैं योजना आयोग के बारे में बता देता हूँ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को होता है। योजना आयोग का गठन कब होता है? अब देखो, ये योजना आयोग है। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 1950 को। कब हुआ है? 1950 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये किसके, उस समय जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को पता है आपको कि योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया है, फिर भी नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन से? गुलजारी लाल नंदा। अब योजना आयोग आ तो गया था मार्केट में, ये समझो कि इसमें योजना आयोग के आने से पहले, जैसे योजना आयोग हो गया, योजना आयोग को शुरू करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उस परिषद का नाम था एनडीसी। क्या नाम था उसका? एनडीसी। एन डी सी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त, कितना? 6 अगस्त, कितना? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी एनडीसी की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? जो योजना आयोग द्वारा लागू की गई जो पंचवर्षीय योजना थी, वो ठीक तरह से संचालित करना था उसका काम एनडीसी का। जो योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी, उसको सही तरीके से ये चेक करती थी एनडीसी योजना कि वो सही तरीके से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसका काम कौन देखता था? एनडीसी देखती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो, वर्ष 2015 योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। अब देर ना करते हुए शुरू कर रहे हैं आगे से। अब पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेके
1956 तक रखी। कब से रही? 1951 से लेकर 1956 तक। मैं इसके बारे में आपको ये बताता हूँ कि ये स्टार्टिंग कब से हुई, 1951 से 56 तक हुई। इसके ये मॉडल कौन सी मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पे? हेरोड डॉमर पर आधारित थी। इसमें किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। इसको सबसे पहले किसने, पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले किस पीएम ने संसद में रखा था? तो बताएंगे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले संसद में रखा था। आगे चलते हैं। ये भी ध्यान रखने, सेकंड पंचवर्षीय, पहले फर्स्ट में आपको ये बता देता हूँ। ये जो कृषि विकास के लिए क्या हुआ था, इसका कार्य क्या था प्रथम का, कि इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। और दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। तीनों का ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ठीक है। सेकंड सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, वो सेकंड पंचवर्षीय योजना आपके कब से कब तक होती है? 1956 से लेकर 1961 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो उद्देश्य था, औद्योगिक विकास था। कौन सा? औद्योगिक विकास, है ना, तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। पूछा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? द्वितीय। कौन सी है? द्वितीय वाली में, दूसरी में। आगे चलते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ कारखाने खोले गए थे। तो उन कारखानों के नाम याद रखना है, कौन कौन से कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गए, तो मैं लिख देता हूँ। तो एक तो आपका दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। सेकंड था भिलाई। तीसरा था राउरकेला। तो ये तीन कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गए थे। कौन सी पंचवर्षीय? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से खोला गया था, भिलाई रूस की मदद से खोला गया था, और राउरकेला खोला गया था जर्मनी की मदद से। किसके? जर्मनी। दुर्गापुर पूछा जाए कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ पे? झारखंड में। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में लगा हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में। बस आपको देश के नाम पूछेगा, कौन कौन से देश के माध्यम से खोला गया था। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू होती है 1961 से 1966 तक। कब? 1961 से 1966 तक। और इसकी जो अवधि रहती है वो आपको बता दिया है। इसका उद्देश्य याद रखना, मैं बोल देता हूँ, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। इसका कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य था, देखो पहला काम था क्या, इसी कार्य जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी, उसी समय पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। इसके पंचायत चुनावों की। पूछा जाता है पंचायत चुनावों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के चुनावों की शुरुआत होती है। अभी तक किसी भी यूट्यूब पे अभी पहली क्लास है जो इतना डिटेल में कराया जा रहा है, किसी भी चैनल पे देख लेना, इतने डिटेल में नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। आगे चलते हैं। देखो जब इसमें तो ऊपर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, दो तीन कारखाने खोले गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और रूस की मदद से भारत में एक और स्थापना की जाती है, जिसका नाम है बोकारो। क्या नाम है? बोकारो। बोकारो। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये झारखंड में स्थित है। मैं आपको इसको भी बता देता हूँ कहाँ पे है। झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, उसी समय लास्ट में, जो लास्ट चल रहा होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना का,
तो उसी के दौरान लगभग 1966 के नजदीक ही हरित क्रांति की भी स्थापना की जाती है। किसकी? हरित क्रांति। हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं कभी। हरित क्रांति देखो खेती से संबंधित है, फसलों से संबंधित है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आप भारत में पूछे जाए तो एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन ये इंडिया में, कहाँ पे? इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है। वर्ल्ड में पूछा है हरित क्रांति के, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन। तो देखो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। लेकिन क्यों असफल रही थी? इस असफल होने के कारण कौन कौन से थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण थे, प्रथम था चीन भारत युद्ध। कौन सा? चीन भारत युद्ध। तो चीन भारत युद्ध कब हुआ? तो मैं चीन भारत युद्ध बताता हूँ मैं आपको। चीन भारत युद्ध होता है 1962 में। कब होता है? 1962 में होता है। 1962 में। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे वो आसानी से लिख पाए। 1962 में स्टार्ट होता है। 1962। भारत चीन युद्ध पूछा जाए कब हुआ था? 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। कब होता है? 1965 में। तीसरी वजह थी कि भारत में सूखा हो गई थी। ये भी कारण था एक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कब हुई थी? 1966 में ये सूखा हो गई थी भारत में। तो ये तीन वजह थी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण थी। तो पहला था भारत चीन पाकिस्तान, चीन और भारत का युद्ध। दूसरा था भारत और पाकिस्तान का। और तीसरी वजह थी सूखा। अब चलते हैं आगे। ये जो योजना अवकाश स्टार्ट हुआ था, तो योजना अवकाश इसलिए लाया क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना तीसरी थी, वो अनसक्सेस रही थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। और 3 वर्षों की अवधि के लिए एक वार्षिक योजना चलाई जाती है। तो इस तरीके से चलाई 1966 से 1967 तक। और 1967 से वो, हाँ, 1967 से 1968 तक। और एक 1968 से 1969 तक। इस तरीके से अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह आपकी 1969 से लेकर 1974 तक चलती है। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पर महत्व देना। इस योजना भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना, जो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि किस समय कृषि में वृद्धि सर्वाधिक रही थी, किस योजना में रही थी भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? चौथी में कृषि वृद्धि सर्वाधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भी सफल रही थी आपकी। तो देखो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये पीएम नरेंद्र मोदी, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही इसको पेश किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए कौन से फॉर्मूले पर आधारित थी, तो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसमें सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कितनी? 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसरो की भी स्थापना इसी समय हुई थी। इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना भी इसी समय होती है। तो इस पे लिख देता हूं मैं।
इसकी स्थापना होती है इसरो की। तो कब होती है? 1969 में। कब? 1969 में इसरो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो लागू होती है आपके 1976 से 1978 तक। 1976 से 1978 इसका कार्यकाल रहता है। उद्देश्य क्या रहता है? गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। यानी गरीबी उन्मूलन। पूछा जाए कि गरीबी का नारा जो दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरुआत की गई थी इसी समय, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एनएच चालू हुआ था ना, तो एनएच का काम भी पंचवर्षीय योजना के समय ही शुरू होता है, बड़े अच्छे तरीके से। तो इसके प्रमुख कार्य मैं बता देता हूँ। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पंचवर्षीय योजना के समय में, और यह केवल 4 साल तक ही चली गई। कितने साल तक? ओनली 4 साल तक चली थी। देखो, 1976 से 1978 तक कितने साल तक चली थी ये? 4 साल तक। 4 ईयर तक चली थी बस ये। कितने तक चली? 4 ईयर तक। वैसे मैं आपको और बताया तो इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था इसी समय, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो ये जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पूछा जाए किसने तैयार किया, तो डीपी धर ने तैयार किया था। किसने? डीपी धर ने। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई ने इसे खारिज कर दिया था। किसको? पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई ने खारिज कर दिया था। पूछ लिया जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय मोरारजी देसाई आए थे, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय आए थे, जिन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त भी कर दिया था। इसको समय से पहले समाप्त कर पूछा, और ये भी पूछा जाता है किस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को इस समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। क्या आता है? रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान क्या होता है? ये दूसरा पूछा है कि दूसरा योजना अवकाश है। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। फिर क्या किया? फिर इसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है। इंदिरा गांधी जी सरकार इस जो वार्षिक योजना चालू रहती है इसको वो खारिज कर देती है। फिर दोबारा से वो छठी पंचवर्षीय योजना लेके आ जाती है। कौन? इंदिरा गांधी जी। कौन लेके आ जाती है? इंदिरा गांधी जी छठी पंचवर्षीय योजना लेके आ जाती है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखेंगे कब से कब तक रही थी? 1980 से लेकर 1985 तक रही थी। वो अवकाश याद रखेंगे, ठीक है। 1978 से 1980 तक रहा था अवकाश, दूसरा वाला। अब देखो इसमें क्या था, ये 1980 से 1985 तक रही। उद्देश्य क्या था? इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। गरीबी का उन्मूलन करना था और रोजगार में वृद्धि करना था, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन ये पूछा है महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। देखो, इसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। इसी समय क्या होता है? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। और पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवादी के रूप में देखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना को? अभी तक देखो, आगे आने की प्रबल संभावना है। अभी तक किसी ने आपको यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इस तरीके से। तो 1980 से 1985 की जो पंचवर्षीय योजना थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना, उसी पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी समाजवादी के रूप में देखा गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना के समय ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत हुई थी इसकी। परिवार नियोजन कार्यक्रम। और इसी समय एक और आपको बता देता हूँ जो अच्छा सबसे बढ़िया कार्य स्टार्ट हुआ था, ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो लेकिन पूछा है किसकी सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किस पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको
स्थापना की गई थी और ये सफल भी रही थी, छठी पंचवर्षीय योजना। तो आगे चलते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसकी तरफ सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1985 से 90 तक रही थी। और इस समय जो पीएम रहे थे वो राजीव गांधी थे। उन्होंने ही इसको संसद में पेश किया था, राजीव गांधी जी ने ही, उन्हीं के काल में पेश हुआ था। और सफल भी रही थी ये सातवीं पंचवर्षीय योजना भी। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था। प्रमुख कार्य क्या था? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। गरीबी की माप अगर पूछा जाए कि गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में होती है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में होती है गरीबी की माप। पूछ रहा जाता है गरीबी, गरीबी की माप। लेकिन पूछा जाए तो कौन सी समिति द्वारा ये दिया गया था? लकड़वाल समिति। कौन सी? लकड़वाल समिति। लकड़वाल समिति के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन। सातवीं में कौन सी पंचवर्षीय है? सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था। वो कौन सा है? कि भोजन, काम और उत्पादन हमको दिया जाए। और तीसरा जो योजना अवकाश स्टार्ट होता है, वो तीसरा योजना अवकाश है 1952 से वो 1990 से 1952 तक। अब देखो इसके दौरान भारत में आर्थिक संकट हो गया था, बहुत बुरी तरीके से हो गया था। और इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। देखो भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना हमारे देश के ऊपर दूसरे देशों का कर्ज हो गया था कि जिसकी वजह से हमारे देश में भुखमरी सी फैलने स्टार्ट हो गई थी। तो पीएम नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत में एक एलपीजी की शुरुआत की जाती है। इसकी एलपीजी की पूछा जाता है कि एलपीजी की कब शुरुआत होती है? तो वार्षिक योजना के समय स्टार्ट होती है। किसने एलपीजी को शुरुआत की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने। किसने? पीएम नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इसको एलपीजी को शुरुआत किया जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो इस ये चालू हुई थी 1992 से 1997 तक चालू होती है। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका इसमें देखो उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास था। आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। देखो इस योजना में क्या था? इस योजना में उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। उद्योगों के आधुनिकीकरण का बढ़ावा दिया गया था। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। ये ठीक होगा। इस योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। और 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना? तो ध्यान रखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और आठवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही थी। और इसमें प्रमुख कार्य क्या था? इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चलाई गई थी 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सी? प्रधानमंत्री, लिख देता हूं मैं, प्रधानमंत्री। चलो सुन लो आप। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1900 नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1997 से 2000 तक। 2002 तक, 1997 से 2002 तक। तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसका नौवीं के इसमें जो उद्देश्य था इसका,
तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये इसका उद्देश्य था। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद का नेतृत्व किया था। किसने किया था? इसी समय प्रधानमंत्री बने थे नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय। और इसमें गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। इसमें पूरी तरीके से गरीबी साफ करेंगे ऐसा रखा गया था इसमें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको भी पता है। आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2002 से 2007 तक रहती है। तो देखो इसमें थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो मैं आप उसमें लिखा सकता हूँ। तो 2002 से 2007 तक रही थी। तो इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना भी था इसमें। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था इसमें। चलो आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी आय स्टार्ट होती है 2002 से लेके 2012 तक। 2002 से लेके 2012 तक। और इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास का। तीव्र और अधिक समावेशी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या था? इसमें शिक्षा का अधिकार का अधिनियम भी पास किया गया था, 2009 वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। पूछा है इसकी रूपरेखा किसने रखी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो सी रंगराजन जी ने रखी थी। इसने सी रंगराजन जी ने। आगे चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से लेकर 2017 तक रही, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसकी जगह योजना आयोग की जगह दूसरी एक नई योजना इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, नीति आयोग। वैसे मैं आपको इसके बारे में लक्ष्य के बारे में बता देता हूँ। उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया था। ये पूछा भी जाता है। ये रेगुलर अभी भी रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, उसमें हर एक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन इसी से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित पूछा जा रहा है। तो देखो तीव्र समावेशी और सतत विकास, धारणीय विकास का मतलब होता है सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया था। मैं बता देता हूँ इसके बारे में। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। तो आगे चलते हैं। देखो मैंने जितना भी आपको बताया वो सभी इसमें मैंने रिटर्न किया है। उसका एक बार और रिवीजन कर सकते हो। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और जिसमें 3 लो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नंबर फर्स्ट है दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, सेकंड है राउरकेला, राउरकेला ये उड़ीसा में। और तीसरा एक भिलाई था। और भिलाई इसमें दिखाई नहीं दिया है, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। तो भिलाई आपका झारखंड में। और देखो दुर्गापुर मैं बता देता हूँ, ये ब्रिटेन की मदद से खुला था। और राउरकेला जर्मनी की मदद से खुला था। और आपका जो भिलाई था वो भिलाई खुला था आपके रूस की मदद से। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, यानी वही एनडीसी, एनडीसी जिसकी मैंने स्थापना आपको बताई थी।
6 अगस्त 1952 बावन को हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य राष्ट्रीय आय थे, इससे थे राष्ट्रीय आय थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? निजी क्षेत्र को। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा जाए कि सबसे पहले निजी क्षेत्र को कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाती है सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया जाता है। तो नेक्स्ट मैं आगे और बताता हूँ आपको। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है वो किस तरीके से लागू होती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में की गई थी, जो हैरोल्ड होमर पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। कौन सी? जवाहर रोजगार। मुख्य लक्ष्य भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि का विकास था। मुख्य लक्ष्य क्या था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का? कृषि का विकास था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को विकास के रूप में रखा गया था, उसका लक्ष्य था कृषि में। तो रूस देश से भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। भारतीय आर्थिक योजना का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आर्थिक योजना का जनक पूछा जाए कि भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8.20% विकास दर का निर्णय लिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम पेश किया गया था, वही बताया था मैंने आपको। आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और इक्विटी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना टीपी दर ने तैयार की गई थी। विकास का एलपीजी मॉडल पीएम मनमोहन ने शुरू किया था। एलपीजी मॉडल किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा तैयार किया गया था। 1978 से 1983 में जनता सरकार द्वारा रोलिंग योजना शुरू की गई थी। जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडविल योजना के नाम से भी जाना जाता है। एमएन राय ने पीपल्स प्लान पेश किया था। कौन सा? पीपल्स प्लान। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास का मुख्य विषय था। भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका उल्लेख किसी संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय पूछा जाता है 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो 9वीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी अवधि होने से पहले समाप्त हो गई थी, 4 साल तक चली थी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना से भारत में आगमनात्मक योजना अपनाई गई थी। कौन सी? आगमनात्मक योजना। भारतीय योजना की विशेषताएं क्या थी? तो लोकतांत्रिक योजना, सांकेतिक योजना और विकास योजना, ये 3 भारतीय योजना की विशेषता थी। लोकतांत्रिक योजना, सांकेतिक योजना और विकास योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को सबसे बड़ी असफल योजना माना गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास के 11 संकेतक पेश किए थे। 10वीं में कितने? 11। तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारे देश को एक विकसित देश का दर्जा दिलाना है। गांधीवादी योजना एमएन राय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बनी थी। आर्थिक योजना एक समवर्ती सूची है। इसमें समवर्ती सूची। आर्थिक सुधार 1991 नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया था। भारत में हरित क्रांति पर तीसरी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य, काम और उत्पादकता था। 20 सूत्री कार्यक्रम पूछा जाए तो 1980 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1980 में शुरू किया गया था।
चौथी जो पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, ये भी मैंने आपको बताया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरी पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें, जिससे उनका भी भला हो जाए। तो धन्यवाद।